हरे कृष्णा ट्रेडर्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद एटी में स्वागत है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो एक्सपायरी पे तो सुबह तो बहुत अच्छा मूव आया, लेकिन उसके बाद मार्केट साइडवेज रहा। एक अप मूव के बाद एक डाउन का वो ऐसा साइडवेज चला गया कि उसके बाद किसी को कुछ मिला ही नहीं। चलिए पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। ठीक है, तो निफ्टी 50 में आप ये 50 मिनट टाइम फ्रेम है, तो इसमें आपने देखा कल मैंने जोन्स दिए थे। आज कल के लिए हमारा रेजिस्टेंस रहेगा 25,150 टू 25,100 और सपोर्ट रहेगा 24,730 टू 24,700। अब देखिए एज अ जोन कह लीजिए, या फिर आपको मैं कुछ चीज़ें और बताऊंगा। जैसे हमारा एक ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है, ठीक है ना। मार्केट यहाँ से काफ़ी तेज़ फॉल किया, मार्केट आया इस जोन पे, कितना तगड़ा सा एक बुलिश कैंडल बना मार्केट। उसके बाद आप देख सकते बाय ऑन डिप भी इसे कह सकते हो, और मार्केट जा रहा है। लेकिन एक ये होता है ना कि भाई बाय ऑन डिप कह देना और उस पर प्रॉफिट कर लेना ये इजी नहीं है। ये इजी मैं इसलिए नहीं मानता हूँ ना कि भाई बाय ऑन डिप ठीक है, लेकिन हम एज अ बायर है ना, हमारे लिए मोमेंटम चाहिए। अगर कोई भाई ये आया डाउन, फिर ये एज अ स्लो जा रहा है, भाई स्लो जा रहा है, ये हमें प्रॉफिट नहीं दे पाएगा भाई। ये इसमें एक्सपायरी के समय इतना ज़्यादा ठीठा हो जाता है कि हम प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता है। तो आप यहाँ देखेंगे ना कि कितना अच्छा सेटअप बना। यहाँ पे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंडल आया, वीडियो में क्लियर है कि भाई कोई भी मूव जाना है ना तो वो सबसे बढ़िया। जैसे होता नहीं है कि किसी को बढ़ना है तो गिरना भी पड़ेगा। इन द सेंस मतलब ये है कि भाई अगर आपको कुछ करना है, ऊंचाइयों पे जाना है, तो आप उसके साथ गिरोगे भी, और जब गिरते हो तो आप और स्ट्रॉन्ग होते हो। सेम यही चीज़ मार्केट में भी है कि मार्केट अगर अप जा रहा है तो भाई वो एक पुल बैक ले रहा है, वो एक मजबूत अप ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, ठीक है ना। और सपोज दैट मार्केट ऐसे स्ट्रेच करके जा रहा है, भाई इसका क्या भरोसा है। कभी तो कोई होगा ना जो आएगा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेगा, क्या पता तगड़े से कर दे और भड़ से गिर पड़े, औंधे मुँह न उल्लू हुआ न पुल हुआ और सब लेके ढेर। तो इसीलिए पुल बैक हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हो जैसे ये गया मार्केट, किसी ने किया प्रॉफिट बुकिंग हल किया है, फिर किसी ने सब ने बाय भी किया, फिर पुल बैक के साथ गया। क्योंकि जब पुल बैक में वॉल्यूम छोटा होगा ना, तो फिर इसका मतलब ये है कि ज़्यादा बड़े लोग ने यहाँ सेल नहीं किया है। घबराओ मत और बैठो और इसके साथ चलो, ठीक है ना। यहाँ पे भी मार्केट आप देखिए ये स्ट्रेच हुआ इतना लंबा, भाई अब चाहिए प्रॉफिट बुकिंग। और प्रॉफिट बुकिंग हुई कहाँ, जहाँ से मार्केट शार्प फॉल किया था। फॉल किया, आया, बहुत नहीं हुआ, लेकिन फिर फॉल हुआ। अब हो गया ना बहुत, एक एम पैटर्न बनाया। चलिए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे RSI में भी डाइवर्जन है भाई, ये और ऊपर आने में काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है ना। चलिए आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ले चलता हूँ और कुछ और बढ़िया सी चीज़ें दिखाता हूँ जो आज मतलब कह सकते हैं मुझसे मिस भी हो गई। जैसे आप देखेंगे, जैसे हाँ मैं इसी की बात कर रहा था। यहाँ देखिएगा कितना स्ट्रेच है भाई, स्ट्रेचिंग बहुत लंबी हो गई इसकी। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए मार्केट ये इतना स्ट्रेच करके जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अब भाई यहाँ से आने के बाद डाउन, ठीक है ना, फिर पुल बैक, फिर डाउन। अब आज की जो मार्केट थी ना, एंट्री कहाँ बनी, एंट्री बनी इत्थे बनी, हैमर पे भाई। देखिए पहला तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यहाँ पे हैमर, बहुत ही बढ़िया। अब बात होगा टारगेट क्या रखें। एक टारगेट ये था इसका ओपनिंग का हाई, दूसरा हमारा ये था। यहाँ पे भी जिसने यहाँ से आने के बाद जिसने ट्रेल किया होगा वो यहाँ पे उसने छोड़ा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये आया, फिर रिएक्शन कैंडल बढ़िया सी आराम से, लेकिन मार्केट ने आगे जाके यहाँ दिखा दिया कि अब मार्केट अब नहीं जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मार्केट हाई और यहाँ पे RSI क्या है,
एक रेंज में है, ठीक है ना। तो डाइवर्जन भी था, फिर ये जो यहाँ जोन था जिससे पहले भी मार्केट फॉल हुआ था शार्प, फिर ये फॉल, फिर यहाँ पे उसी जोन पे आ रहा फिर फॉल, और फिर ये काफ़ी अच्छा मोमेंट मिला। लेकिन मुझसे भी ये मिस हुआ कि मैं भी लगा पड़ा रहा बैंक निफ्टी के पीछे और मैंने इधर इतना ध्यान नहीं दिया, और हुआ तो हुआ मिस। अब कल भी मेरा पॉइंट मेरे को लगता है कि हाँ एक फॉल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा एक भाई ये अब इसको बढ़ा देंगे तो एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, पुल बैक है, और फिर फॉल हो सकता है, ठीक है ना। तो भाई हम हो सकता में हैं और जोन के पास आने के बाद हम रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना। हम फालतू के उसमें नहीं पड़ेंगे कि नहीं भाई हमको हर जगह ठेले हर जगह ना, हमको उस चीज़ से बचना है। चलिए ये बैंक निफ्टी कल इसकी भी एक्सपायरी है। इस समय तो ऐसा हो रहा है भाई सुबह मूव मिला आप ले लो फोकस करके, उसके बाद चुपाई मार के बस बैठो भाई, क्योंकि साइडवेज चला जा रहा है। उसके बाद आपको सेकंड हाफ में दिखे तो लो, और रिस्क अपने पैसे के हिसाब से लीजिए, क्योंकि भाई जब पैसा नहीं होता है ना तो भाई आपके सामने जब पैसा नहीं होगा ना तो मार्केट और कायदे से मूव दे रहा होता है, और अब नल्ले की तरह बैठे रहे तो अरे भाई बहुत लंबा झेला है भाई ये, बहुत मतलब अब खिसियाते रह जाओगे और कुछ कर नहीं पाओगे फिलहाल। तो आइए बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी इसी ने तो यार आज ऐसी तैसी कर दी कि दिमाग ख़राब हो गया इसके चक्कर में आज। चलिए आइए पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो पहले जो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा वो है 50,420 टू 50,380, और रेजिस्टेंस वर्क करेगा 51,580 टू 51,540। कितना प्यारा ट्रेंड लाइन, पहला सिनेरियो जो आपको अलर्ट कर रहा है, दूसरा सिनेरियो कितनी प्यारा सा रेसिस्टेंस है, दूसरा आपको अलर्ट कर रहा है, तीसरा भाई इसी से कितना बढ़िया फॉल आया था। अब आप इससे सप्लाई जोन भी समझ लीजिए, मार्केट यहाँ पे आया फॉल हुआ। ये प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए तो आपको पता चलेगा ये मैंने लाइन खींची हुई है, मेरे जोन बनाने मन नहीं हुआ, तो ये लाइन चल रहा है तो लाइन ही चल रही है तो है, ठीक है ना। अब बहुत के मन में सवाल आ रहा होगा कि यार वीडियो देखते होंगे तो इतनी तो भाई इसने लाइनें बना रखी हैं, ऐसा तो कहीं नहीं होता, कुछ नहीं होता भाई। पर आप समझिए इस लाइन पे, इस जोन पे आके आपने लाइन पे आके आपने ट्रेड लिया, बुलिश कैंडल देख के आपको मिला, रोते गाते भाई बाइंग में जो भी मिला आपको मिला। फिर उसके बाद आप आए, अगर मैंने जगह जगह खींची है तो वो वर्क करी है, ठीक है ना। आप उस चीज़ को देखिए। अब जैसे यहाँ देखिए मार्केट ने सुबह मूव दिया, ये मैं देखता रहा और मेरे से मिस हुआ है भाई, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ से कितना अच्छा इसी रेजिस्टेंस, सप्लाई और ट्रेंड लाइन सब यहीं पे, तो यहाँ पे एक बना बेरिश इनगल्फिंग फॉल, ये बहुत तगड़ा था, दूसरा मूव ये कैप्चर करने वाला था। पर यहाँ पे भाई जिसने किया होगा भाई वो बहुत बढ़िया, बाकी मैं तो नासा करने चला गया तो यहाँ से निकल गया भाई। यहाँ पे साइडवेज रहा टोटल भाई, बहुत गंदा साइडवेज रहा, उठा ही नहीं। और बीच में जो हिचकोली जो दे रहा था ना वहाँ तो भाई कूदना बेवकूफ़ी था, ठीक है। तो बहुत अच्छा था। और जोन टू जोन ट्रेड करिए। चलिए आइए मैं दिखाता हूँ क्या था। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, मैं दिखाता हूँ कहाँ छूटा मुझसे भाई। देखिए मार्केट आ चुका था भाई मेरे जोन के पास, ठीक है ना। मेरे को करनी थी बाइंग, मैंने यहाँ पे पूरा सा दिमाग लगाया कि भाई करनी है, मुझसे ये पॉइंट मिस हुआ। टारगेट मैंने ये फिक्स कर दिया कि भाई यहाँ से मूव आएगा, मैं इसके लिए टारगेट हाई के लिए रखूँगा, पर मेरा ये पोपट हो गया और मैं मिस कर गया और छूट गए मूव भाई। 60-70 पॉइंट तो छूटे हैं मेरे से। तो अलर्ट रहिए, थोड़ा सा देखिए जोन वर्क करते हैं और उसको थोड़ा तवज्जुह दीजिए, इज्जत दीजिए, ठीक है ना। चलिए बाकी ये स्टॉक मार्केट है, कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे और कायदे ट्रेड करिएगा, जोन को तवज्जुह दीजिएगा, ठीक है। हरे कृष्णा ट्रेडर्स, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।